वीडियो स्टार्ट होती है और नीमा अपने फादर को बोलती है कि मैंने जो आपसे बात की थी मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के साथ रहने की, उसमें मॉन्स्टर्स ज़्यादातर अपना घर ही खोते जा रहे हैं, इसीलिए हमें उनके लिए नई जगह बनानी पड़ेगी। हम इन मॉन्स्टर्स को माउंटेन में ऐसी जगह दे देते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता और ये सब वहाँ पर मिलकर रहेंगे। और अगर मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो हम एडवेंचर्स को वहाँ पर अलाउ कर देंगे फाइट्स करने के लिए, और हम माउंटेन के आसपास होटल्स और काफ़ी सारी शॉप्स भी खोल दें तो हमें काफ़ी सारा मुनाफा भी होगा और हम एडवेंचर्स और मॉन्स्टर्स दोनों को कंट्रोल में रखेंगे। नीमा के फादर बोलते हैं पर मुझे डर लग रहा है कि मॉन्स्टर्स ह्यूमन पर हमला तो नहीं करेंगे। नीमा बोलती है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। नीमा के फादर बोलते हैं ये प्लान थोड़ा सा खतरनाक है पर मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। नीमा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नीमा के फादर बोलते हैं मैं इंस्पेक्शन के लिए एक न्यू जगह पे जा रहा हूँ। शिंस्की को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो गोब्लिन बोलता है मैं ज़्यादा टाइम अपने नेस्ट से दूर नहीं रह सकता। वो गोब्लिन नीमा को बोलता है अगर आप मेरे एक और गोब्लिन को नाम दे दें तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर नीमा उससे कहती है कि ये तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोब्लिन है। नीमा सोचती है ये तो एक लड़की है। वो गोब्लिन बोलता है इसके इवॉल्व होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। फिर नीमा उसे सुजू को नाम देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर एक और गोब्लिन आता है और वो भी बोलता है मुझे नेम दो। नीमा बोलती है इसको क्यों नेम चाहिए? और गोब्लिन लीडर नीमा को बताता है कि इसके जो साथी थे उन सबको खत्म कर दिया गया था और ये चाहता है कि इस बार मैं सबको प्रोटेक्ट करूं। नीमा उसे कहती है अगर तुम मेरे साथ एक प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें नाम दूंगी। वो उसे कहती है जब हम दोबारा आएंगे ना उस टाइम तक तुमने एक मॉन्स्टर को खुद अकेले हंट करना है। वो गोब्लिन कॉन्फिडेंस से इशारा करता है ठीक है। फिर नीमा उस गोब्लिन को टोकी नाम देती है। वो गोब्लिन नीमा को लेकर जा रहा होता है और वो गोब्लिन नीमा को बोलता है आपके आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा भी एक भाई होता था जिसे ह्यूमंस ने मार दिया। नीमा कहती है तुम टेंशन ना लो, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। फिर नीमा के फादर, नीमा और वो गोब्लिन दूसरे टाउन में जा रहे होते हैं। नीमा के फादर उस गोब्लिन से पूछते हैं क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में बता सकते हो? वो गोब्लिन उन्हें बताता है जिस रास्ते से हम आए थे उसके आसपास 3 माउंटेन्स हैं और एक बहुत बड़ी रिवर है। और नीमा के फादर बोलते हैं यही कुछ जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स के होने की रिपोर्ट आई है। नीमा के फादर बोलते हैं ये जो मॉन्स्टर्स के हमले हो रहे हैं मुझे लगता है ये किसी ह्यूमन का काम है। नीमा के फादर बोलते हैं इस काम के बाद हम सब वापस घर जा रहे हैं। नीमा सोचती है अभी तो मैंने बहुत सारी जगहें देखनी थी। नीमा के फादर बोलते हैं मैं अपने बड़े बेटे को यहाँ पर बुला रहा हूँ अपनी जगह। नीमा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सब उस टाउन में पहुंच जाते हैं। फिर नीमा के फादर वहाँ पर टाउन के लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। नीमा कहती है ये अच्छा मौका है न्यू जगह देखने का। फिर वो एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की आती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो शिंकी को देख के हैरान हो जाती है। नीमा उसे बोल रही है मैं यहाँ पर बस आपकी गिल्ड को देखने के लिए आई थी। नीमा उसे बोलती है मेरा नाम नीमा है और ये मेरे साथ शिंकी है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो गिल्ड की मेंबर नीमा को एक प्राइवेट चेम्बर में लेके जाती है। वो बताती है इन चेम्बर्स में साउंड प्रूफ मैजिक भी लगा है जिससे आपकी बातें कोई दूसरा नहीं सुन सकता। वो बताती है पास्ट में लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी जिसकी वजह से हमें ये साउंड प्रूफ बैरियर यूज़ करना पड़ा। वहाँ पर एक दूसरा एडवेंचर बोल रहा होता है आप मेरे साथ ये इनजस्टिस नहीं कर सकते हो। वो एडवेंचर बोल रहा होता है कि स्टैंडर्ड से 3 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड, वो भी सिर्फ एक गोब्लिन्स को होर्ड को मारने के लिए। वो जो भी मेयर का सन ले लेता है। वो उन्हें बोलता है तुम सब ये ठीक नहीं कर रहे हो। नीमा बोलती है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। नीमा उस गिल्ड मेंबर से पूछती है ये कौन है? वो बताती है ये हमारे टाउन का चेयरमैन है, इसका हमारे मेयर के साथ कुछ अच्छा रिश्ता नहीं। नीमा बोलती है क्या गिल्ड वाले कुछ नहीं कर सकते? वो बताती है कि ज़्यादातर लोग इस टाउन के हैं, अगर कोई टाउन वाला इन्हें बोलता है ये ठीक है तो ये सब भी मान लेते हैं। वो लड़की बोलती है ये पहले पैलेस में काम करता था इसलिए इसे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं। नीमा उसके पास जाती है, उससे पूछती है क्या तुम मुझे इसके बारे में और भी कुछ बता सकते हो? वो उसे बोलता है मेरे पास बच्चों के साथ बात करने का टाइम नहीं है। नीमा ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नीमा उससे बोलती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। वो उसे बोलता है इसका क्या मतलब? फिर नीमा उसको अपने बारे में बताती है और बोलती है मैं इसके बारे में अपने फादर से बात कर सकती हूँ। फिर वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि नीमा एक ड्यूक की डॉटर है। वो नीमा को बताता है मैं इस टाउन का फाइनेंशियल ऑडिटर हूँ। नीमा उसे बोलती है क्या तुम मुझे मेयर के बारे में और भी कुछ बता सकते हो? वो नीमा को बोलता है आपको पता ही होगा आजकल बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। वो बताता है कि हमारा मेयर ड्यूटी रिपोर्ट दे रहा है लोगों के जख्मी होने की, और जो हमारे लिए 5 गोल्ड कॉइन्स भेजे गए थे वो उनको भी हड़प कर चुका है। नीमो सोचते हैं 5 गोल्ड कॉइन, इसका मतलब 5 मिलियन येन। नीमो से बोलती है कि तुमने नाइट्स को बुलाया?
वो उससे बताता है कि हमने रिक्वेस्ट भेजी थी नाइट्स को भेजने के लिए, पर उन्होंने अभी तक नाइट्स भेजे ही नहीं। नीमा उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। वो बताता है मैंने एक दफ़ा मेयर को देखा था कुछ रिपोर्ट्स को रखते हुए जिनमें इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नीमा सोचती है अगर हमारे पास प्रूफ हो तो मेरे पापा कुछ कर सकते हैं। नीमा उससे पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि वो नाइट्स यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। वो बताता है यहाँ पर कुछ दूर एक हाईवे है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेड का काम होता है और वहाँ पर काफ़ी टाइम से बहुत सारे कोबोल्ड्स हमला करते रहते हैं। मुझे लगता है वो नाइट्स उनको रोकने में बिजी हैं। वो बोलता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में हम पर हमला करते हैं। नीमा सोचती है अगर वो ऑर्गेनाइज वे में हम पर हमला करते हैं तो इसका मतलब उनके पास एक लीडर है। नीमा बोलती है इस तरह तो मैं अपने प्लान में कोबोल्स को भी शामिल कर सकती हूँ। वो उसे बोलती है तुम मेरे साथ चलो मेरे फादर को देखने के लिए। वो शिंकी को बोलती है यहाँ पर जो आसपास गोब्लिन्स रहते हैं तुम उन्हें कन्विंस कर सकते हो। शिंकी बोलता है किस लिए। नीमा बताती है कि वो हमारे साथ काम करने के लिए। नेमा उस लड़की से पूछती है कि आपका मेयर कितने साल से यहाँ का मेयर है। वो बताती है तकरीबन 15 साल से। नेमा उससे पूछती है कि तुम्हारा मेयर कब से ये गलत काम कर रहा है। वो लड़का बताता है तकरीबन 5 साल से। तुम यहाँ पर तो 3 साल पहले से आए थे, पर तुम्हें ये कैसे पता। मैंने पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे और मुझे उनसे पता चला। वो मेयर के हाउस के बाहर आते हैं और वहाँ पर उन्हें नीमा के फादर मिलते हैं। नीमा के फादर नीमा को बोलते हैं कि पहले तुम ये बताओ तुम मेरे पूछे बगैर अकेले बाहर क्यों गई थी। नीमा अपने पापा को सॉरी बोलती है मैं बस एडवेंचर गिल्ड को देखने के लिए गई थी। नीमा के फादर पूछते हैं शिंकी कहाँ पर है। जो गोब्लिन्स यहाँ पर ट्रबल मचा रहे हैं उन्हें देखने के लिए गया है। अचानक वहाँ पर नीमा का ब्रदर आ जाता है और नीमा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नीमा के फादर बोलते हैं तुम बहुत जल्दी ही यहाँ पर पहुँच गए। उसके ब्रदर के साथ वो प्रिंस भी आता है। नीमा के फादर पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बताता है मैं बस नीमा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया हूँ। नीमा के फादर पूछते हैं ये तुम्हारे साथ लोग कौन है। वो बताती है कि ये इस टाउन का फाइनेंशियल एडवाइज़र है और ये यहाँ की गिल्ड की मेंबर है। वो बताते हैं कि हमने मेयर के गलत काम के बारे में आपको कुछ बताना है। नीमा के फादर जब मेयर से मिलते हैं मेयर को कहते हैं कि ये कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। नीमा के फादर बोलते हैं मैंने सुना है कि तुम काफ़ी गलत काम करते हो। और नीमा के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं और उसको एडवेंचर्स के हवाले कर देते हैं।